बोले गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 6 श्लोक नंबर 4 और 5 का चिंतन करते हैं, जिसमें कि भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भला योगारूढ़ कौन सा व्यक्ति होता है, योगारूढ़ कौन हो सकता है, उसकी बात भगवान कहते हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तत उच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है व्यक्ति, उस काल में सर्वसंकल्प का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। ध्यान रखना, जब तक हमारे अंदर संसार के भोगों की चाह बनी रहेगी, तब तक हमारा मन परमात्मा में एकाग्र हो ही नहीं सकता है। तब तक हमारा मन यहाँ वहाँ भागता रहेगा। और जब हम जो है साधना के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें भोगों से निवृत्ति हो जाए, हमारी भोगों की चाह खत्म हो जाए हमारे अंदर, जिस दिन, और उसी दिन, उसी के बाद में ही हमारा मन योगारूढ़ हो सकता है। संसार के संकल्पों और विकल्पों से हमारा मन जो है अलग हो जाए, उनका त्याग कर चुका हो। जीवन भर व्यक्ति के बहुत भोगों की चाह रहती है। भोगों को पाने के लिए व्यक्ति तरह तरह का उद्यम करता है, तरह तरह से जो है प्रयास करता है। उसके लिए धन कमाता है, रुपया कमाता है, पैसा कमाता है, उसके लिए बंगले बनाता है, गाड़ियाँ जो है करता है। और ये भोगों की चाह दिन व दिन जो है बढ़ती रहती है। आप यह सोचें कि भोग से हम तृप्त हो जाएं, तो यह असंभव वाली बात है। भोगों का गुलाम व्यक्ति कभी भी न शांति को प्राप्त कर सकता है, ना आनंद को प्राप्त कर सकता है, ना सुख को प्राप्त कर सकता है। भोग सदा उसके जीवन में, भोगों की कामनाएं उसको उद्वेलित करती रहेंगी, सदा उसको नचाती रहेंगी, सदा उसको भटकाती रहेंगी। मिलना कुछ नहीं है कहीं। ये आपको लगता है कि भोगों में सुख है, मगर जब वह भोग आपको उपलब्ध हो जाएगा तो उस भोग में भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है। एक झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति, उसके अंदर यह लगता है कि बड़ा बढ़िया सुंदर जो है अपना पक्का मकान बन जाए तो फिर बहुत सुखी हो जाऊंगा। पक्का मकान वाला व्यक्ति सोचता है बढ़िया महल मेरा बन जाए, बढ़िया जो है सुंदर सुंदर पत्थर लगे हुए, बढ़िया टाइल्स लगी हुई हों, तो उसमें सुख मिलेगा। ये सबकी सोचना है। जब वहाँ व्यक्ति पहुँचता है, कुछ दिन अच्छा लगता है, इसके बाद फिर वह भी आया गया हो जाता है। फिर और बड़ी कामना होगी, फिर और लगेगा उसका घर बड़ा है, फिर उसकी गाड़ी बड़ी है, उसका बंगला बड़ा है, उसके पास ज़्यादा धन है, तो मगर सुख कहीं उस भोग में है ही नहीं। एक तुलसी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि गरीब कहे धनवान सुखी है, और धनवान कहे सुख राजा को भाई, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भाई है। देखिए, गरीब क्या सोचता है कि धनवान सुखी है, धनवान क्या सोचता है कि राजा सुखी है, राजा क्या सोचता है कि चक्रवर्ती जो है नरेश सुखी है, चक्रवर्ती नरेश सोचता है कि नहीं, ये संसार के जो है भोग में, संसार के राजा बनने में वो सुख नहीं है, जो कि स्वर्ग के राजा में, देवताओं का राजा बनने में है। तो उसको इंद्र सुखी दिखाई देता है। इंद्र से जाके पूछा गया तो बोले भैया काहे का सुख, यहाँ तो एक डर लगा रहता है कौन ज़्यादा तप कर ले हमारा इंद्रासन छिन जाए। तो इंद्र कहे चतुरानंद सुखी हैं। तो भोगों में सुख कहीं है नहीं। चतुरानंद मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ भी सुख नहीं है भैया। तो तुलसी जी जाने विचार कहें, सिया राम भजन बिन जीव दुखाई। जीव के दुख का कारण
जो है केवल जो है भगवान का स्मरण ना करना है, भगवान के योग में आरूढ़ ना होना है। और योग में आरूढ़ वही हो सकता है जो संसार के भोगों से अपने आप को अनासक्त कर लिया हो, भोगों की आसक्ति मिट चुकी हो, जो भी मिलता है भगवान का प्रसाद मान करके उसको स्वीकार करता है, वह संकल्प और विकल्प संसार का नहीं करता है। और इसी से भगवान ने आगे श्लोक में कह दिया, उद्धरेत आत्मनो आत्मनम ना आत्मनम अवसादेत आत्मय है आत्मनो बंधुर आत्मय रिपुत्र आत्मना। हे अर्जुन, इसलिए अपने द्वारा व्यक्ति को अपना उद्धार करना चाहिए। अपना शत्रु स्वयं है, अपना मित्र स्वयं है। अगर वह इंद्रियों का गुलाम है तो वह अपना शत्रु है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया तो वह अपना मित्र है। बोलिए गायत्री माता की।